कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे न केवल उसका जीवन बदले, बल्कि उसके गांव का भी भविष्य बेहतर हो। अर्जुन का गांव एक पहाड़ी इलाके में था, जहां खेती करना मुश्किल था। गांव के लोग बारिश पर निर्भर थे, और कई बार बारिश न होने पर फसलें सूख जातीं। इसी वजह से गांव की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे थे, और अर्जुन भी इस बदलाव से परेशान था। अर्जुन का सपना था कि वह अपने गांव में पानी की समस्या का हल निकाले, ताकि किसान अपनी खेती ठीक से कर सकें और गांव में खुशहाली लौट सके। लेकिन हर कोई कहता था कि यह असंभव है। पहाड़ियों के बीच में पानी लाना एक सपना भर है, और अर्जुन को यह समझना चाहिए कि कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते। लेकिन अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि जब तक प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह इस सपने को साकार करेगा। संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन ने गांव के कुछ बुद्धिजीवियों और बुजुर्गों से बातचीत शुरू की। उसने पुराने तरीकों के बारे में जानने की कोशिश की, जिनसे पानी को पहाड़ियों से नीचे लाया जा सकता था। उसे कुछ पुरानी कहानियां मिलीं, जहां बताया गया था कि कैसे पुराने जमाने में गांव के लोग जल प्रबंधन करते थे। लेकिन ये तरीके अब पुराने हो चुके थे और उनकी जगह आधुनिक तरीकों की जरूरत थी। अर्जुन ने शहर जाने का निर्णय किया, ताकि वहां जाकर वह जल संरक्षण और प्रबंधन के नए तरीकों के बारे में सीख सके। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन अर्जुन को अपनी राह पर पूरा यकीन था। शहर में पहुंचने के बाद अर्जुन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने एक जल संरक्षण विशेषज्ञ के साथ काम करना शुरू किया। विशेषज्ञ ने अर्जुन को बताया कि पहाड़ी इलाकों में पानी रोकने और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए विशेष बांध बनाए जा सकते हैं। अर्जुन ने इन तकनीकों को ध्यान से सीखा और अपने गांव लौटने का निश्चय किया। गांव लौटने पर संघर्ष। जब अर्जुन अपने गांव वापस लौटा, तो उसने गांव वालों के सामने अपनी योजना रखी। लेकिन एक बार फिर सभी ने उसका मजाक उड़ाया। लोगों का कहना था कि यह तो बस किताबों में पढ़ी हुई बातें हैं, असल जिंदगी में इसे लागू करना नामुमकिन है। अर्जुन को यह जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर छोटे स्तर पर एक जल प्रबंधन परियोजना शुरू की। उन्होंने पहाड़ी के नीचे एक छोटा बांध बनाना शुरू किया, ताकि बारिश का पानी वहां इकट्ठा हो सके। यह काम बहुत ही धीमा और कठिन था, लेकिन अर्जुन का हौसला अडिग था। सफलता की पहली किरण। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक छोटा बांध बना लिया। उस साल जब बारिश हुई, तो पानी बांध में इकट्ठा हुआ और गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन की योजना सच में काम कर सकती है। गांव वालों ने अर्जुन की मेहनत और समर्पण को देखा और धीरे धीरे उसके साथ जुड़ने लगे। अब पूरा गांव मिलकर बड़े बांध बनाने की तैयारी में लग गया। अर्जुन की अगुवाई में गांव के लोगों ने कई छोटे छोटे जल प्रबंधन प्रोजेक्ट्स शुरू किए, और कुछ सालों में गांव की हालत पूरी तरह बदल गई। अब वहां पानी की कमी नहीं थी, और किसान अच्छी फसलें उगाने लगे थे। नया बदलाव। गांव के लोगों की मेहनत रंग लाई, और गांव अब एक मिसाल बन गया था। दूसरे गांवों से लोग वहां आने लगे और अर्जुन की योजना को समझने की कोशिश करने लगे। सरकार ने भी अर्जुन की कोशिशों की सराहना की और उसकी मदद के लिए कुछ सरकारी योजनाएं शुरू की। अर्जुन का सपना पूरा हो चुका था, लेकिन उसने वहीं रुकने का फैसला नहीं किया। उसने दूसरे गांवों में भी जाकर लोगों को जल प्रबंधन सिखाने की शुरुआत की। उसकी मेहनत और लगन ने न केवल उसके गांव को, बल्कि आसपास के कई गांवों को भी खुशहाल बना दिया। निष्कर्ष। अर्जुन की कहानी यह बताती है कि अगर इरादे पक्के हों और मन में दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन चुनौतियों का सामना करता है, वही असली विजेता होता है। अर्जुन ने हमें यह सिखाया कि अगर एक व्यक्ति ठान ले, तो वह अकेला ही पूरे समाज को बदल सकता है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिना हार माने आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है।